Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your teacher Khadija Pidad. I hope you all are fine and having fun with your friends and with your family. आई होप आप क्लास में की गई तमाम तरह एक्टिविटी को अपने क्लास फेलोज के साथ भी उतना ही इंजॉय करते होंगे जितना घर में जाके प्रैक्टिस करने पर इंजॉय करते होंगे। आइए आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले आपकी टीचर को ये बताती चलूं कि आज के लेसन में हमने बहुत एक्साइटमेंट करनी है, बट उस एक्साइटमेंट को करने के लिए सबसे पहले आप अपनी टीचर को ये बताइए कि सुबह से लेकर अब तक आपने जितनी एक्टिविटीज की थी आपने उनसे क्या सीखा। सो डियर टीचर, पॉज द वीडियो एंड टेक देयर रिस्पॉन्सेस। वेरी नाइस। आई एम रियली ग्लैड कि आप जो कुछ एक्टिविटीज अपने साथ अपनी क्लास में परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपनी टीचर को उसका फीडबैक भी दे रहे हैं कि आपने उन एक्टिविटीज से क्या कुछ सीखा। आपकी टीचर आपके साथ जितनी मेहनत करती हैं उसके पीछे एक पर्पस होता है, वो आपको कुछ सिखाना चाहती हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने अपनी टीचर को ये बताया कि आपने पिछली एक्टिविटीज से क्या कुछ सीखा। तो आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लेसन प्लान मौजूद है जो कि नीचे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके अलावा आज के एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स ये हैं कि आज हमारे बच्चे रिकॉग्नाइज करेंगे सम ह्यूमन मेड एंड नेचुरल डिजास्टर्स और डेंजरस। आज हमारे बच्चों को ये पता चलेगा कि ह्यूमन मेड डिजास्टर्स कौन से होते हैं और नेचुरल डिजास्टर्स कौन से होते हैं। तो आइए लेसन का आगाज करते हैं, बट उससे पहले टीचर को ये बताती चलूं कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी हेल्प के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, लेसन प्लान्स, वर्कशीट्स और बहुत सी दूसरी एक्टिविटीज भी मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो उनसे फायदा हासिल कर सकती हैं। तो लेसन का स्टार्ट हम यहाँ से लेंगे कि आप सबकी बुक में ये पिक्चर दी हुई है, जिस पिक्चर में कुछ बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं और इस पिक्चर में क्या हो रहा है, आज हम इस पर बात करेंगे। आपके पास बुक पर ये पिक्चर मौजूद है। आज हम बहुत गौर से इस पिक्चर को देखेंगे और फिर से इसके बारे में बात करेंगे। आज के लेसन के बाद हमारी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स इन्हांस होने वाली हैं। वो इस तरह से कि आज हम अपनी जो भी बात करेंगे, टीचर आपसे जो भी बात करेंगे आप उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। उसके बारे में आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एम्बिग्विटी हो, कोई बात समझ ना आए तो आप टीचर से फिर से पूछ सकते हैं। और उसके बाद पिक्चर, जो पिक्चर आपको अभी मैंने दिखाई है वो पिक्चर आप अपनी बुक में देखेंगे। उस पर मौजूद छोटे छोटे वर्ड्स आप रीड करेंगे। इसके अलावा आप पिक्चर को भी रीड करने वाले हैं कि पिक्चर में क्या हो रहा है। टीचर आपसे रिस्पॉन्सेज लेंगी कि आप क्या सोचते हैं कि उस पिक्चर में क्या हो रहा है। उसके बाद एक छोटी सी हम राइटिंग की एक्टिविटी करेंगे जो आई होप आप सब कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज फन विद योर टीचर एंड विद योर फ्रेंड्स। तो अब बारी है आपकी कि आप इस पिक्चर को बहुत गौर से देखें, सिर्फ देखें। सो डियर टीचर, पॉज द वीडियो एंड लेट देम ऑब्जर्व कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है। वेरी नाइस। हर बच्चे ने पिक्चर को अपने अंदाज से देखा, अपने अंदाज से टीचर को यह बताया कि पिक्चर में क्या हो रहा है। हर बच्चा इस पिक्चर में जो मौजूद है, ये लड़का या ये लड़का, ये दोनों गर्ल्स कैसा फील कर रही हैं, बाहर क्या हो रहा है। आप सबने अपनी टीचर को सबने अपनी अपनी राय बताई। ये भी बताया कि बच्चे क्यों डर रहे हैं, वो खुश क्यों नहीं हैं, अगर वो खौफजदा हैं तो किस चीज़ से खौफजदा हैं। अब अपनी टीचर को ये भी बताएं कि खुदा ना ख्वास्ता अगर आप ऐसी सिचुएशन फेस करें तो आप कैसा फील करेंगे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, अगर आप खिड़की से बाहर देखें तो थंडरस्टॉर्म है, अगर आप देखें तो ये देखिए लाइटनिंग भी है, बहुत सारा पानी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ फ्लड है। आई होप आप पे पिक्चर से यही सब चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि इस पिक्चर में शायद फ्लड है। बच्चे सब डरे हुए हैं क्योंकि जब बादल गरजते हैं तो वो बहुत ज़ोर से नॉइज़ करते हैं। आई होप आप उसकी नॉइज़ से भी डरते होंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके इस पिक्चर में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, क्या आप वो वर्ड्स पढ़ सकते हैं? डियर टीचर, पॉज द वीडियो एंड लेट देम रीड दीज वर्ड्स। This is written cloud, 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 cloud. Lightning, lightning. This is lightning, lightning. Window, window. This is window. Scared crying,
scared, crying. So अब आप अपनी टीचर के साथ इन वर्ड्स को फिर से रिपीट कीजिए. वेरी नाइस. आई होप आपने इस एक्टिविटी को एंजॉय किया होगा. रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये छोटे छोटे वर्ड्स जो आपकी टीचर आपको देती हैं और आपकी बुक पर मौजूद छोटे छोटे वर्ड्स, आप घर जाके भी उनकी प्रैक्टिस किया करें ताकि आपकी रीडिंग भी बहुत अच्छी हो जाए. अब हमारा एक्टिविटी टाइम है. हम एक क्राफ्ट बनाने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज फन. हम आज जो एक्टिविटी करेंगे वो लेसन से पहले होगी. तो लेट्स सी कि हमें उनमें से किन किन चीज़ों की ज़रूरत है. हमें पेपर्स चाहिए. मैंने यहाँ व्हाइट पेपर्स रखे हैं. यू कैन टेक ब्लू पेपर एज वेल. मैंने स्काई बनाना है, सो आई हैव टेकन स्काई ब्लू पेपर्स. आप अगर चाहें तो व्हाइट पेपर्स भी ले सकते हैं. एक ग्लू है और साथ पेंसिल है जिससे हम राइट करने वाले हैं. सो लेट्स सी. ये देखिए मेरे पास ब्लू पेपर है. आप चाहें तो व्हाइट पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. मैंने कुछ कटआउट्स रखे हैं जो कि क्लाउड शेप के मैंने काट लिए हैं व्हाइट कलर के. अगर आप व्हाइट कलर का बेस रखेंगे तो फिर आप ब्लू क्लाउड्स बना लें, और अगर आप ब्लू पेपर ले रहे हैं तो व्हाइट क्लाउड्स बना लें लाइक दिस. ठीक है. अब मैं इसको यहाँ पे ग्लू लगाऊंगी और फिर इसे पेस्ट कर दूंगी. ये पहला क्लाउड. अब दूसरे क्लाउड को लगाने के लिए हम इसे अपलिफ्ट करके लगाएंगे ताकि 3D इफेक्ट आए. तो मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ और यहाँ पर इसे थोड़ा सा बाउंस करके ताकि ये थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाए. ये देखिए. टिश्यू पेपर को थोड़ा सा बॉल सा बना के मोटा सा फिर रखें और उसके ऊपर फिर से ग्लू लगाएं. और जब ग्लू लग जाए तो आप इसे यहाँ पेस्ट कर दें. ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे एक बादल आगे और एक बादल पीछे है. ठीक है. उसके बाद मैंने ये लाइटनिंग की कुछ कटिंग करके रखी हैं, जिगजैग लाइंस, जो कि येलो कलर की हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे लाइटनिंग्स येलो कलर की होती हैं. सो आई एम गोइंग टू पुट सम ग्लू इन इट. ये देखिए मैंने इस पे से कुछ ग्लू लगाई. थोड़ी सी टेबल पे लग गई, हम यहाँ से लेकर इस पे लग. ये देखिए. अब मैं दूसरी लाइटनिंग को भी लेकर इस पर ग्लू लगाऊंगी. अगर टीयर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, हम इसे ऐसे ही लगा लेते हैं. ओके. ये देखिए. सो हमारा क्राफ्ट रेडी है. आई होप आप भी बहुत प्यारा सा क्राफ्ट बनाएंगे. और अब इसके बाद हम इस क्लाउड के ऊपर आप लोग क्लाउड लिखेंगे. तो देखते हैं क्लाउड किस तरह से लिखते हैं. ये देखिए हम इसके ऊपर क्लाउड लिखेंगे. CLOUD. सो आप सब भी अपने अपने क्लाउड्स के ऊपर क्लाउड लिखिए. आई होप आपने इस एक्टिविटी को बहुत एंजॉय किया होगा. मेरा क्राफ्ट तो बहुत प्यारा बना है. आई होप आपका क्राफ्ट भी बहुत अच्छा बना होगा. आप सब लोग इस क्लाउड के ऊपर क्लाउड लिखना मत भूलिएगा ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिसेस भी साथ साथ चलती रहें. तो देखते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है. हमारे पास है नेचुरल डिजास्टर. नेचुरल डिजास्टर क्या होता है? ऐसी तूफानें, ऐसा तूफान जो अल्लाह की तरफ से आता है. जो नुकसानात, जो आफात अल्लाह हम पर नाजिल करता है उसे हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं. आपने कभी देखा कि पहाड़ों में या पानी समंदर के अंदर कभी आपने ऐसा लावा देखा? ये लावा उस वक्त निकलता है जब जमीन के अंदर बहुत शदीद गर्मी हो जाती है.
तो फिर वो अपने अंदर से उस गर्मी को बाहर निकालती है, जो कि इस सूरत में निकलता है। कभी ये पहाड़ों से भी निकलता है और कभी समंदर से भी निकलता है। इसे लावा कहते हैं। ये बहुत गर्म और बहुत नुकसानदेह होता है। ये नेचुरल डिजास्टर है, अल्लाह की तरफ से आने वाली एक ऐसी आफत है जिसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की जिसके पास ताकत है। इसके अलावा अर्थक्वेक, आपने कभी देखा आपके घर में जब अर्थक्वेक आता है, या आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि जब जमीन शेक करती है तो उसे अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक से बहुत से नुकसानात भी होते हैं, काफी सारी जानें भी जाया हो जाती हैं। और इसके बाद आपने यही लावा जो मैंने अभी आपको पानी में दिखाया, ये पहाड़ों से भी निकलता है। इसके बाद पानी के अंदर जोर जोर से घूमने वाला भंवर होता है जो कि बहुत ताकतवर होता है। वो इतनी जोर से घूमता है कि वो अपने साथ बहुत बड़ी शिप्स और बोट्स को भी ले डूबता है। ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। इसी तरह आपने अगर कभी देखा हो टीवी में कि बहुत तेज हवा भी गोल गोल घूमती है, वो हवा, घूमने वाली हवा इतनी ताकतवर होती है कि वो अपने साथ बहुत भारी सामान को भी उड़ा के ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल गाड़ियाँ, घर और बहुत बड़े बड़े बहुत ताकतवर दरख्त, वो भी अपनी जड़ से उखड़ जाते हैं क्योंकि उस हवा में बहुत ताकत होती है। तो ये भी एक नेचुरल डिजास्टर है जो अल्लाह की तरफ से आता है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन मेड डिजास्टर्स की। ह्यूमन मेड डिजास्टर्स वो हैं जो इंसानों की किसी बेवकूफ़ी, गफलत या केयरलेसनेस की वजह से हमें फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग इंसान ने बनाई है। आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पर आग लगी है। आपको पता है ये आग क्यों लगी? क्योंकि यहाँ से अभी कुछ देर पहले एक प्लेन गुजरा जिसने इस बिल्डिंग के अंदर हिट किया। हिट करने के बाद ये प्लेन बिल्डिंग के दूसरी साइड से निकल गया और यहाँ पर आग लग गई। अगर आप ये देखें तो ह्यूमन मेड बिल्डिंग भी ह्यूमन मेड थी और प्लेन भी ह्यूमन मेड था। सो दोनों चीज़ें ह्यूमन मेड थी, तो ये डिज़ास्टर ह्यूमन मेड है। हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए कि जब हम अपनी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हों तो उसमें हम बेवकूफ़ियाँ करने से बहुत एहतियात करें। हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से यूज़ करें ताकि हमें कम से कम नुकसान हो। आई होप आप आज का लेसन बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और घर जाके इसका जिक्र अपनी मामा से भी करेंगे। रैप अप में हम देखेंगे कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था क्या हमने उसे फुलफिल कर लिया। तो लेट्स सी। हमारा एक्सपेक्टेशंस थी कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे ह्यूमन मेड डिजास्टर्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स, कि ये दोनों डिजास्टर्स डेंजरस होते हैं, इंसानों को इनसे बचना है। तो हमने आज ये सीखा कि जो डिजास्टर्स हमने देखे हैं हमें उनसे किस तरह से बचना चाहिए। हमें इस तरह से बचना चाहिए कि अगर नेचुरल डिजास्टर्स अगर हम फेस करते हैं तो हम क्या प्रिकॉशंस यूज़ करें। अगर फर्स्ट एड हम किसी को दें तो किस तरह से दें। अगर हमें अर्थक्वेक की जगह से भागना पड़े, एग्जिट करना पड़े, तो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था, आपकी टीचर ने भी आपको बताया था और आपके स्कूल में भी आई होप जगह जगह पर पोस्टर्स लगे होंगे कि हमें बिल्डिंग से एग्जिट किस तरह से होना चाहिए। एक दूसरे को धक्के नहीं देने चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर आपको ये पता हो कि आप समंदर से जा रहे हैं, पानी के रास्ते जा रहे हैं, तो आपको प्रिडिक्शन में ये देखना चाहिए कि कहीं उस समंदर में तूफान तो नहीं है। अगर ऐसा हो तो समंदर का सफ़र करने से परहेज करना चाहिए। इसके बाद ह्यूमन मेड डिजास्टर्स में हमने ये सीखा कि हमें चीज़ों की बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम बहुत बड़े नुकसानात से बच सकें। तो देखते हैं आज का होम टास्क क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग कि आज हम अपने बाबा या मामा के साथ टीवी शोज देखेंगे या न्यूज़ चैनल्स देखेंगे और उसमें ये नोटिस करेंगे कि ह्यूमन मेड डिजास्टर्स कौन कौन से हैं और मैन मेड डिजास्टर्स कौन से हैं। मैन मेड एंड नेचुरल डिजास्टर्स कौन कौन से हैं। ह्यूमन मेड एंड मैन मेड डिजास्टर्स आर सेम। तो आज हम ह्यूमन और नेचुरल डिजास्टर्स अपने घर वालों के साथ डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ह्यूमन मेड डिजास्टर कौन से थे और नेचुरल डिजास्टर्स कौन से थे। आई होप आपने लेसन को एंजॉय किया होगा और इस क्राफ्ट को घर लेके जाना मत भूलिएगा, क्लाउड भी लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अगली बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।